एसीएल सर्जरी के बाद 3 ऐसी कौन-सी चीज़ें हैं जो आप कर रहे हो अपने रिहैब के दौरान, जो आपको तुरंत स्टॉप कर देना चाहिए? 3 ऐसे ब्लंडर मिस्टेक जो आप करते आ रहे हो या आप ध्यान नहीं दे पा रहे हो कि कहाँ पे आपको खुद को रोकना है और कितना आगे प्रोग्रेस करना है। फर्स्ट थिंग, सबसे पहली बात जिस पे आपको ध्यान देना चाहिए, अगर इनिशियल फेज़ है आपके एसीएल सर्जरी का, नी बेंडिंग के बाद या लोड डालने के बाद सिर्फ और सिर्फ एसीएल सर्जरी है या एसीएल सर्जरी के साथ देयर इज मेनिस्कस और अदर लिगामेंट इज इन्वॉल्व, और आप जैसे ही लोड डालना स्टार्ट करते हो यानी कि वेट बेयरिंग स्टार्ट कर रहे हो, नी बेंडिंग की रेंज को प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको रिकरेंट स्वेलिंग इन्फ्लेमेशन दिखाई दे रहा है आपके घुटने पे, बार बार आपका घुटना फूल जाता है, सूज जाता है, यानी कि आपको दिखता है कि एक स्टिफनेस सा, एक फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो गया है, घुटना आपका काफी भरा हुआ दिखता है, आपका पटेला आपको तैरता हुआ फील होता है, यानी कि ये साइंस आपके इन्फेक्शंस के हो सकते हैं। घुटने की स्वेलिंग के साथ साथ अगर आपको अपना घुटना वार्म फील होता है, गर्म घुटना टच करने पे महसूस होता है, और जैसे ही आप लोड बढ़ा रहे हो, एक्सरसाइज जब आप डालने की कोशिश कर रहे हो, घुटने पे लोड डालने की कोशिश कर रहे हो, बार बार ये सारी चीजें रिकरेंट आपको दिखाई दे रहा है, तो यानी कि आपको अपने सर्जन से बात करने की जरूरत है। दिस कैन बी अ साइन ऑफ इन्फेक्शन। दूसरी मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेग एक्सटेंशन। जनरली खासकर जो एथलीट होते हैं और कोई भी स्पोर्ट्स प्लेयर होते हैं जिनको काफी जल्दीबाजी रहती है गेम में वापसी करने की, बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं भी मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स को देखती हूँ ये सारी चीजें, ये क्वेश्चंस पूछते हुए और इन चीजों को करते हुए। पेशेंट्स को बहुत ज्यादा जल्दीबाजी रहती है बैक टू जिम जाने में, और ऑफ कोर्स बैक टू जिम जाते ही पेशेंट्स को साइकिलिंग के साथ लेग एक्सटेंशन स्टार्ट करने की बहुत ही जल्दीबाजी रहती है। वी कॉल्ड इट ओपन काइनेटिक चिल। सो दिस मूवमेंट, आप ये मूवमेंट 3 से 4 हफ्ते के बाद एसीएल सर्जरी के बाद इजीली कर सकते हो, बट आप इसको किसी भी रेजिस्टेंस बैंड के साथ और वेट के साथ करना अवॉइड करें एटलीस्ट फॉर 8 वीक्स आफ्टर द एसीएल सर्जरी। अगर आप रजिस्टर्ड ओकेसी करते हैं, लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, या वेटेड मशीन के साथ आप ये लेग एक्सटेंशन परफॉर्म करते हैं, ये मूवमेंट परफॉर्म करते हैं, तो इस मूवमेंट की वजह से, इस एक्सरसाइज की वजह से, एक्सेसिव लोड की वजह से आपके लिगामेंट की लैक्सिटी होने के चांसेस होते हैं और आपका ग्राफ्ट ढीला होने के चांसेस रहते हैं। तो ध्यान में रहे, अपने फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में इस एक्सरसाइज को धीरे धीरे प्रोग्रेस करें, यानी कि आप इसको 90 टू 40 डिग्री कर सकते हैं, मल्टी एंगल ओकेसी कर सकते हैं, फ्री ओकेसी एक्सरसाइजेस कर सकते हैं और विद होल्ड कर सकते हैं, बट मेक श्योर विद वेट कफ, विद रेजिस्टेंस बैंड और मशीन पे जाने के लिए आपके फिजियोथेरेपिस्ट के गाइडेंस में जाएं और एटलीस्ट 8 वीक्स के बाद ट्राई करें। सो थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ड्यूरिंग रिहैब, इनिशियली और मिड फेज में तो खासकर जिसका आप ध्यान दें, एक्सरसाइज डोज। जनरली बीइंग अ फिजियोथेरेपिस्ट मैं जैसे अपने पेशेंट्स देखती रहती हूँ, और पेशेंट्स का भी होता है कि पेशेंट को ऐसा लगता है कि जनरली ये एथलीट बहुत ज्यादा करते हैं क्योंकि उनको बहुत ज्यादा जल्दी रहती है ठीक होने के लिए और गेम में वापसी के लिए। तो पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि एक्सरसाइज अगर हम 2 की जगह 4 करेंगे तो थोड़ा जल्दी ठीक हो जाएंगे, बट मेडिसिन की डोज की तरीके से एक्सरसाइज का डोज भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम आपको एक्सरसाइजेस कुछ रेप्स और सेट्स में प्रिस्क्राइब करते हैं। तो मेक श्योर कि आप अपने थेरेपिस्ट के अंडर गाइडेंस में रेप्स एंड सेट्स जितना आपका थेरेपिस्ट बताता है आप उतना ही करें। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पेशेंट्स बहुत जल्दी वजन डाल देते हैं, एक्सेसिव वजन डाल देते हैं, एक्सरसाइजेस के रेप्स एंड सेट्स पे ध्यान नहीं देते हैं, 50-50 स्क्वाट्स एक बार में लगा लेते हैं इनिशियल और मिड फेज में, जिसकी वजह से एक स्टिफनेस आ जाता है और घुटना में जाम जैसा फील होता है और पेन और स्वेलिंग भी कई बार बढ़ जाता है। सो वी कॉल इट स्लो प्रोग्रेसिव रिहैब। इन सब चीजों का ध्यान देते हुए करें ताकि आपकी इन गलतियों की वजह से, अगर आपने कोई भी ऐसी गलती करी, पेन, स्वेलिंग, स्टिफनेस या घुटने में एक आपको जाम जैसा लग रहा है और उसकी वजह से आपका जो रिकवरी है काफी डिले चला जाता है, 3 से 4 हफ्ते पीछे चला जाता है, तो मेक श्योर कि आप अपनी थेरेपिस्ट की बातों को जरूर ध्यान में रखते हुए अपनी एक्सरसाइजेस को कंटिन्यू करें।